तो गाइस बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि मीठा नहीं खाना, मीठा छोड़ दो, मीठा गलत है, या मीठे से ये बीमारी होती है, मीठे से ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बट हमें ये नहीं बताया जाता कि मीठा क्यों नहीं खाना, एक्चुअली मीठा में होता क्या है और मीठे में कितनी कैलोरीज होती हैं। लोगों को कैलोरीज के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता, पर ये कहा जाता है कि मीठा मत खाओ। हाँ मुझे पता है कि मीठा नुकसान करता है, बट कितना मीठा नुकसान करता है। लोगों को जो क्रेविंग्स है वो तो नहीं बंद कर सकते, राइट। क्रेविंग्स तो होंगी, चाहे फैट लॉस हो, चाहे मसल बिल्डिंग, चाहे कोई भी बोलो, क्रेविंग्स तो हर किसी को होती है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे को मीठा नहीं पसंद, वो बात अलग है, या उसको मीठा अच्छा नहीं लगता, वो बात अलग है। बट मैक्सिमम लोगों को, काफ़ी लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, तो वो उससे कैसे दूर रहें, मीठा भी खा लें और अपना जो गोल है वो भी अचीव कर लें, राइट। तो इस वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा मीठा खाएं, वाइट शुगर या ब्राउन शुगर। एक बड़ा ही इन दोनों में कॉम्पिटिशन है, और ब्राउन शुगर को कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दी जाती है, राइट। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बनी रहिए, आपको एंड तक गारंटी मैं देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मीठे का लॉजिक फंडा एक्चुअली है क्या आप मीठा खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो। चाहे फैट लॉस में भी अपनी आप फेवरेट डिश अगर खानी हो, आप खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो। फेवरेट डिश माने कोई आइसक्रीम या पेस्ट्री, कोई भी आपका फेवरेट हो, आप फैट लॉस में खा सकते हो नहीं खा सकते हो। ऐसी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो मैं एंड तक आपको गारंटी देता हूँ, आपको सारा पता लग जाएगा मीठे के बारे में। तो एंड तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। सो हाय एंड वेलकम टू हेल्थ शाला। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, राइट। तो मैं आपको लिख के बताऊंगा यहाँ पे एग्जैक्टली कि शुगर में एग्जैक्टली होता क्या है। नॉर्मल शुगर जो हमारे घर पे होती है, मैं इंडियन हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो सबके घर में होती है, पाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा लिखूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अगर लिख के बताया जाए तो वो ज़्यादा याद रहता है और उससे ज़्यादा आपको समझ आएगा, राइट। तो मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा, तो चलिए आ जाओ। ठीक है, तो ये है शुगर। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो पार्डन मी फॉर राइटिंग, बट नॉलेज है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने की जरूर मिलेगा, राइट। तो ये शुगर, ओके। तो शुगर एक हम लेते हैं 1 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा बनाया वैसे। तो एक इसमें है हमारी शुगर, राइट, जो हर घर में टेबलस्पून पाया जाता है। मैं नॉर्मली एवरेज टेबलस्पून जो सबके घर में होती है उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली होती है हमारी 15 ग्राम शुगर, ठीक है, 15 ग्राम शुगर होती है। तो इसमें अगर हम बात करें कैलोरीज की, ठीक है, कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज होंगी इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 कैलोरीज, राइट। तो 1 टेबलस्पून जो हमारा शुगर का, तो उसमें 60 कैलोरीज होती हैं, राइट। तो ये मैं नॉर्मल शुगर जो सबके घर में होती है उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। 60 कैलोरीज होगी। तो मतलब अगर आपका गोल फैट लॉस है या आपका गोल मसल बिल्डिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका मीठा खाने का मन है, अगर आपने चाय पीनी है तो आप चाय भी पी सकते हो। कल ये तो चाय की बात होगी, आप 2 या 3 दिन जाना, आपको पता है। सेम चीज़ अगर आपने दलिया खाना या ओट्स खाना है, अगर आपको दलिया या ओट्स में डिफरेंस चाहिए तो मैंने यहाँ एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में क्लिक करें, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने दलिया या ओट्स में से कुछ भी खाना है तो उसमें भी आपने अगर शुगर डालनी है, सॉल्टी भी बनाते हैं लोग, बट शुगर वाला भी बनाते हैं, अगर शुगर डालनी है तो सेम 1 स्पून, टेबलस्पून, 3 स्पून, कैलोरीज सेम रहेंगी, ठीक है। ये तो हो गया कैलोरीज के बारे में, शुगर के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्राउन शुगर और वाइट शुगर, राइट। तो ये हमारी होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारी होगी ब्राउन, ध्यान से देखना। राइटिंग मेरी शुरू से ऐसे रही है, ठीक है। तो अब ब्राउन शुगर की बात करें तो वो होती है ब्राउन कलर की। यहाँ ब्राउन कलर तो नहीं होगा, बट डिज़ाइन तो हो सकता है। ये ब्राउन शुगर, ठीक है। ये हमारी वाइट शुगर। इसका मैंने बताया कैलोरीज कितनी होती हैं, 60 कैलोरीज, ठीक है, 15 ग्राम में, जो नॉर्मल सबके घर में होती है। ब्राउन शुगर सबके घर में नहीं होती, बट आजकल रिकमेंड किया जाता है, बड़े डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं कि भाई ब्राउन शुगर लो, क्योंकि ब्राउन शुगर हेल्दी है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड है ब्राउन, क्योंकि ब्राउन वर्ड यूज़ किया हुआ है तो लोग सोचते हैं कि हेल्दी है। या इससे कंपेयर किया जाता है कि वाइट शुगर मत लो, छोड़ दो, या सिर्फ ब्राउन शुगर लो, ठीक है। अब देखो इसमें कैलोरीज कितनी होती हैं, आप हैरान हो जाओगे। इसके अगर 15 ग्राम लें तो इसमें कैलोरी होती हैं, कैन यू गेस? मैं आपको बताता हूँ, कमेंट में बताएं अगर आपको पता है तो। ये होता है 60 कैलोरीज,
जी हाँ, दोनों में कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। और अगर हम दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्कस करें, न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्कस करें तो वो होती है ऑलमोस्ट सेम। कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि सबके भेजे में पड़ जाए, ऑलमोस्ट सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है ब्राउन और वाइट में। सिर्फ ब्राउन वर्ड नाम यूज़ करने से ये मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी इससे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपनी कैलोरीज पे फोकस करें, इन दोनों की कैलोरीज पे फोकस करें। एक स्पून इसका डाला या एक स्पून इसका डाला कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो दोनों में सेम रहेगी। न्यूट्रिशन वैल्यू भी सेम है, कैलोरीज भी सेम है, मैक्रो माइक्रो ऑलमोस्ट सेम है, नो डिफरेंस। तो ऐसे इतने पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जो घर में है उसको यूज़ कर लो अगर ज़्यादा क्रेविंग होती है। अगर आपने नहीं खानी कोई इशू नहीं है, अगर खानी है तो फिर इतना डाल लो। अब बस कैलोरीज काउंट करना आना चाहिए आपको, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ है, थोड़ा सा रुको, ये मैंने किया था जुगाड़ और अभी ये गिर गया, इसको लगाना पड़ेगा। तो सेट हो गया। अब बात होगी आपकी स्वीट्स की, कि अगर आपका कोई फेवरेट डिश है, आइसक्रीम है या पेस्ट्री है या कोई काजू कतली है, बर्फ़ी है, कुछ भी है, गुलाब जामुन है, वो आप खा सकते हो नहीं खा सकते, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी बंदा आप खा सकते नहीं खा सकते। तो आंसर है यस, आप खा सकते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि छोड़ दो तो वो बंदा बेवकूफ़ है, या तो उसको पता नहीं है, या तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपका बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है। आप फॉर श्योर शुगर खा सकते हो, बट कितनी खानी है ये फिर से वही चीज़ आगे डिपेंड करता है। अब कोई भी फॉर एग्जांपल आप मैं कह रहा हूँ आइसक्रीम ले रहे हो, आप अमूल की आइसक्रीम ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो आइसक्रीम, तो वहाँ पे उसके लेबल्स लिखे होंगे, वहाँ लिखा होगा इसमें कितनी शुगर है या इसमें कितनी कैलोरीज हैं, वो सारा आराम से लिखो, वहाँ पढ़ लो और आराम से काउंट कर लो, अपनी डेली कैलोरीज में इंक्लूड कर लो, कोई चीज़ हटा दो अगर ये अपने खाना है तो। सिंपल शुगर वाला हो गया काम, स्वीट्स वाला हो गया। और गुलाब जामुन है वो आप थोड़ा सा गैस वर्क होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका नहीं पता होता। बट मे बी आप कोई भी ऑनलाइन ऐप या ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एन एवरेज जो भी हमारा एक गुलाब जामुन होता है उसमें कितनी कैलोरीज होती है, इंडियन जो मीडियम साइज़ होता है, आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा, राइट। तो मैं ऐसे स्क्रीन होगी, यहाँ स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से काउंट कर लेना आराम से कि कितनी कैलोरीज होती है एक नॉर्मल गुलाब जामुन, ऐसे कोई भी स्वीट्स आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी चीज़ है कि फैट लॉस या मसल बिल्डिंग में भी ये खा सकते हैं नहीं खा सकते। मेन हम फैट लॉस की बात करते हैं, ठीक है। फैट लॉस में ऑफकोर्स आपने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करना होती है, राइट, मतलब कम खाना होता है। कम मीन्स कम कैलोरीज लेनी होती हैं आपके मेंटेनेंस से। ओके, फॉर एग्जांपल आपका 2000 कैलोरीज है, राइट, तो 2000 कैलोरीज में आपको कम से कम मैंने दिया आपको, फॉर एग्जांपल आप 300 कम कर दिए, 1700 ले रहे हो कैलोरीज, तो 1700 कैलोरी आपने लेनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपने जिस दिन चीट मील आपकी, या फॉर एग्जांपल आप 10 से 12 दिन आप कुछ खा रहे हो फैट लॉस में, तो आप ले सकते हो अपना कोई भी डाइट, बट उस दिन भी मेक श्योर कि कैलोरीज काउंट करें। और आपने चाय पीनी है, चाय में अगर आपने डालना भी है फैट लॉस में भी, तो चाय में पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव, थोड़ा सा और कम है, क्योंकि अपने पूरे बाकी चीज़ें भी खानी है, सिर्फ शुगर से ही नहीं भरना है, तो इसलिए शुगर थोड़ा सा कम लें, बस यही कह सकता हूँ मैं। बट छोड़ने का अगर कोई कह रहा है छोड़ने को, तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपका अपना लाइफस्टाइल है, आपका अपना टेस्ट बड्स है और आपका अपना क्राइटेरिया होता है, राइट। तो आप छोड़ो मत, अगर छोड़ना चाहते हो सीरियसली देन यू कैन डू इट, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क किससे पड़ेगा? फ़र्क किससे पड़ेगा? मतलब आपने कोई गोल अचीव करना है, फैट लॉस से मसल बिल्डिंग से कुछ भी आपने सेम रहना है जैसे भी हो, या कोई भी आपका गोल है, तो फ़र्क किससे पड़ेगा? फ़र्क मीन्स आपने फैट लॉस करना, आपका फैट लॉस किससे होगा? क्या शुगर खाने से, लेने से या नहीं लेने से कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, शुगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क किससे पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा न्यूट्रिशन से। अगर आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छा है और आपका वर्कआउट सही ढंग से कर रहे हो, ठीक है, और आप स्लीप ढंग से ले रहे हो, ठीक है, मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाई है न्यूट्रिशन, वर्कआउट और स्लीप पे, इन तीनों में से कौन सी बेस्ट है। तो आई बटन में जाना, वहाँ क्लिक करोगे, आपको पता लग जाएगा इन तीनों में से कौन सी चीज़ सही है। तो अगर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको तीनों चीज़ें में से अप टू डेट है ना, तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट आएंगे।
ये आप ले रहे हो या ना ले रहे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ज़्यादा ले रहे हो तो फिर नुकसान होगा, ज़्यादा अगर आप पानी भी पियोगे तभी नुकसान होगा। तो इसीलिए इसका नुकसान थोड़ा ज़्यादा होगा अगर आप ज़्यादा लोगे तो कंप्लीटली छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा ले सकते हो, क्रेविंग्स हो रही है तो सिंपल। तो ये ढंग, ये आप ऑन ट्रैक रखें तीनों चीज़ें। न्यूट्रिशन पे फोकस करें, राइट। जो जो लोग मीठा छोड़ देते हैं पर अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, वर्कआउट भी कर रहे हैं पर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहे हो पर वर्कआउट अच्छे से करें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस पर फोकस ना करें, बल्कि इन तीनों पे फोकस करें, न्यूट्रिशन पे फोकस करें, वर्कआउट पे, स्लीप पे फोकस करें, तो आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। ये है मेन फंडा आपके गोल का, चाहे कोई भी गोल हो। तो मैंने आपको बता दिया किस पे फोकस करना है, रिजल्ट जरूर आएंगे। इसको भी मिटा देते हैं। फिर से ना गिर जाए, मुश्किल है। तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कुछ लगा लूँगा ताकि ये गिरे ना। अभी चल रहा है। तो गाइज़ अब हम एंड तक आ चुके हैं। तो आपको आई एम श्योर, आई कैन गारंटी कि आपको कुछ ना कुछ वीडियो से ज़रूर सीखने को मिला होगा, ज़रूर मिला होगा। क्योंकि अगर आप शुगर छोड़ने जा रहे थे, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तब भी आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली, कुछ होप मिली होगी। हाँ यार, मैं मीठा खा सकता हूँ और अपना गोल भी अचीव कर सकता हूँ। पर कितना खाना है वो मैटर करेगा, ब्राउन और वाइट मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। वो फेवरेट आपका फ्रूट है या फेवरेट कुछ भी है, आप खाओ, आराम से खाओ। फेवरेट मैंगो, आपका मैंगो का सीज़न चलो जाने वाला है, बट जब मैंगो सीज़न होता है, अभी भी है, थोड़े बहुत रह गए हैं, बट मैंगो में भी मीठा होता है, उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है छोड़ देना है, खाओ यार, उसके और भी बड़े फ़ायदे हैं मैंगो के। बड़ा ही सही फ्रूट है मैंगो, तो मैंगो खाओ, आराम से खाओ, बस पता होना चाहिए कैलोरीज कितनी है, सिंपल, दैट्स ऑल, यही चाहिए आपको। तो आई होप कि मैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस बेल आइकन पे जरूर दबाएं। इससे ये होगा मेरे को बूस्ट मिलता है, मेरे को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है अच्छी वीडियोज़ बनाने में, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने में। मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे कि वीडियोज़ कैसे बनानी है। और मेरा वैसे इंस्टाग्राम अकाउंट भी है हेल्थशाला के नाम पर, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। मैं वैसे अच्छे ह्यूमरिस्टिक मीम्स बनाता हूँ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमर। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ जाके। और मेरी वेबसाइट भी है healthshala.com, और मैंने एक फ्री ई बुक भी लिखी है वेट लॉस के रिलेटेड, फैट लॉस के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और अगर आपने फूड वेइंग मशीन खरीदनी है तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हो। और फूड वेइंग मशीन का इंपॉर्टेंस क्या है आई बटन में चाहे आपको पता लग जाएगा। ओके, सो बाय बाय एंड माय नेम इज विशाल, थैंक्स अ लॉट।